प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के लिए चीजें दुरुस्त तो होती नजर नहीं आती हैं, लेकिन बनवास क्या खत्म होगा? संगठन पिछले 10 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, संगठन का निर्माण नहीं हुआ है, नेता अपनी अपनी चलाने पर लगे हुए हैं, गुटबाजी इतनी हावी है कि चुनावों के दौरान अगर हार का सामना भी देखने को पड़ता है तो ऐसे में खामियाजा भुगतने से भी पार्टी के आला नेता जो है वो बिल्कुल भी कतराते नजर नहीं आते हैं। और इसके लिए चाहे जीत हार की दांव के जो बाजी है उसमें चाहे हार का ही मुंह क्यों ना देखना पड़े। अब ऐसे में पार्टी आला कमान की ओर से वीके हरिप्रसाद को प्रदेश का नया प्रभारी बनाया गया है। इन तमाम सालों में प्रदेशाध्यक्ष बदले, प्रदेश के कई प्रभारी बदले, लेकिन एक जो चीज नहीं बदली वो कांग्रेस की फंक्शन करने का, यानी कि कार्यप्रणाली या प्रदेश में कांग्रेस जिस तरीके से चल रही है उस तरीके को बदलने का प्रयास नहीं किया गया या इसे बदला नहीं गया। लेकिन अब उम्मीद ये की जा रही है कि वीके हरिप्रसाद आए हैं तो ऐसे में पार्टी जो है वो नए मोमेंटम के साथ आगे बढ़ती नजर आएगी। पार्टी के संगठन को लेकर अब कल यानी एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। पार्टी संगठन का प्रारूप तैयार करने वाली है, लेकिन आए बगाए आरोप ये भी लगते हैं, पूर्व प्रभारी जो बनाए गए थे उन पर भी आरोप लगे थे कि वो एक स्पेसिफिक खेमे को जो है वो कहीं ना कहीं उन पर पार्शियलिटी का आरोप लगाते हुए ये कहा गया था कि वो सिर्फ एक खेमे को फेवर करते हैं। अब वीके हरिप्रसाद की अगर बात करें तो 2009 में जब हुड्डा की सरकार थी उस समय भी वीके हरिप्रसाद जो है वो प्रभारी थे। उस समय सरकार अपनी थी, उस समय पार्टी का मोमेंटम अलग था, यानी कि प्रदेश में जीत हासिल करने के बाद पार्टी जो है वो सरकार में थी। लेकिन अब चीजें कांग्रेस के लिए तब्दील हो चुकी हैं, यानी कि पिछले 10 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। तीसरा टर्म लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है प्रदेश में बन चुकी है। लोकसभा चुनावों में बराबरी पर लाने वाली कांग्रेस पार्टी विधानसभा में एकदम से हाशिए पर चली गई, जिसका सबसे बड़ी मुख्य वजह रही गुटबाजी, फूट, नेताओं की आपस में ना बन पाना। अब ऐसे में वीके हरिप्रसाद के लिए सबसे बड़ी चुनौती उस टैग को हटाना है जो कि अमूमन पार्टी के प्रदेशाध्यक्षों पर, पार्टी के प्रभारियों पर लगते रहे हैं। प्रदेश में पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष हों या फिर प्रभारी, एक बात, एक आरोप उन पर लगातार लगता रहा है कि एक खेमे को जो है फेवर किया जाता है। अब वीके हरिप्रसाद हुड्डा की ही सरकार में पहले भी प्रभारी रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं वो स्टैंप उन पर भी लगने की जो चर्चाएं हैं वो शुरू होती नजर आ रही हैं। जिस तरीके से स्थानीय निकाय चुनाव हुए, ऐसे में जो टिकट आवंटन प्रक्रिया रही उसमें कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से अगर बात करें, यही एक बार फिर से आरोप लगे कि कहीं ना कहीं फेवरिज्म जो है वो देखने को मिला। जबकि पार्टी के बड़े नेता जो है वो प्रचार से दूरी जो है वो बनाते नजर आए। जिस तरीके से पार्टी की ओर से लोकसभा और विधानसभा चुनावों में प्रचार किया गया था, नेताओं की ओर से स्थानीय निकाय चुनावों में प्रचार के दौरान दूरी बनाकर रखी, अपने कैंडिडेट्स को अपने दम पर छोड़ देने का काम जो है वो प्रदेश नेतृत्व की ओर से किया गया। और नेता ये भी कहते नजर आए कि अब क्या स्थानीय निकाय चुनावों में प्रचार करने के लिए जाएंगे। तो ऐसे में ये सोच कांग्रेस के लिए कितनी भारी है, और साथ ही साथ वीके हरिप्रसाद जो कि कल ये महत्वपूर्ण बैठक जो है पार्टी आला कमान के साथ या पार्टी नेताओं के साथ करने वाले हैं, प्रदेश का नेतृत्व भी इस बैठक में मौजूद रहेगा, संगठन का प्रारूप तैयार करने की बात की जा रही है। ऐसे में क्या सबसे बड़ी चुनौती, यानी कि हुड्डा खेमा, शैलजा खेमा, सुरजेवाला, ये तमाम बड़े नेता, कैप्टन अजय यादव, ये तमाम बड़े नेता क्या एक प्लेटफॉर्म पर नजर आएंगे? ये सवाल हरियाणा की पत्रकारिता में, हरियाणा की सियासत में, हरियाणा की राजनीति में कई बार सामने आया है। इसका जवाब लोग ये सोचते थे कि हाँ अब चीजें जो है वो दुरुस्त हो सकती हैं, ये नेता हाथ में हाथ डालकर एक साथ पार्टी के लिए आगे प्रचार करते नजर आएंगे। लेकिन ये तमाम चीजें जो है वो होती हुई नजर नहीं आती, क्योंकि जिस तरीके से पक्षपात का आरोप नेताओं की ओर से लगाया जाता रहा है, हार का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ने का काम किया जाता रहा है, तो चीजें वीके हरिप्रसाद के लिए भी आसान नहीं रहने वाली हैं। यानी कि सूचियां तैयार तो होंगी और इंतजार, जो कार्यकर्ता लगातार अपने नाम का संगठन में आने के लिए जो है इंतजार कर रहा है, लगता है बनवास, उनको लगता है कि बनवास अब खत्म होने वाला है। लेकिन इस बनवास के खात्मे के रास्ते में कहीं क्या कोई एक्सटेंशन इस बनवास की होगी? क्योंकि वीके हरिप्रसाद के सामने कांग्रेस का प्रदेश का यूनिट खड़ा करना सबसे बड़ी चुनौती है, और सबसे बड़ी चुनौती, उससे भी बड़ी चुनौती है कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के आला नेताओं को, बड़े नेताओं को एक साथ मनाते हुए वो लिस्ट तैयार करना जिस पर विरोध ना हो या जिन लिस्टों को वापस ना लिया जाए। अब देखना ये होगा कि कल की बैठक में क्या वीके हरिप्रसाद इन तमाम चुनौतियों पर पार पा पाते हैं
क्या हुडा, शैलजा, सुरजेवाला, कैप्टन अजय यादव, इनको सब, इन तमाम नेताओं की जो दूरियां हैं उनको खत्म कर पाते हैं या फिर नहीं? बीके हरिप्रसाद की ओर से जो बैठक बुलाई गई है, इस बैठक में कांग्रेस क्या संगठन बना पाएगी? क्या 10 साल से ज्यादा का वनवास कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का टूट पाएगा? और क्या कांग्रेस, जो कि इस समय बिल्कुल स्टैंड स्टिल पड़ी है, बिल्कुल ठंडे बस्ते में जा रखी है, किसी तरह का कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज या बड़ी चर्चा जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं है, क्या उन तमाम चीजों को पीछे रखते हुए क्या एक बार फिर से प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका में आते हुए कांग्रेस पार्टी तमाम मुद्दों पर तलक होती नजर आएगी? इस पर आपकी राय क्या है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए मेरी यानी विपिन परमार की तरफ से आप सभी को राम राम।